आज के इस नए वीडियो में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। अगर आप इस वीडियो पे क्लिक कर रखे हो यानी आप OnePlus 15 बाई कर चुके हो या फिर परचेज करने की प्लानिंग कर रहे हो और आप कंफ्यूज हो कैमरे के फीचर्स को लेकर और परफॉर्मेंस को लेकर, तो सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करूंगा। क्योंकि कैमरे में क्या कुछ हमें देखने को मिलता है, कस्टमाइजेशन और बेस्ट सेटिंग क्या है, प्रो मोड वगैरह हर एक चीज़ में यहाँ पे आपको बताऊँगा ताकि आपको ये पता चल पाए कि इसका कैमरा आपके काम के लायक है या नहीं। और साथ साथ मैं थोड़ा बहुत और आइडिया दे दूँगा ब्लॉगिंग और बाकी वीडियो शूटिंग वगैरह से रिलेटेड क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है, कुछ सैंपल वगैरह भी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप परचेज करने की प्लानिंग कर रहे हो तो आपने सही वीडियो पे क्लिक कर रखा है। स्पेशली कैमरा से रिलेटेड और भी इससे रिलेटेड वीडियो मैं आपको दूंगा आने वाले टाइम में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और चेकआउट करते हैं इसका कैमरा कैसा है और क्या कुछ प्रोवाइड करता है। तो इन्हें बहुत ज़्यादा सुना है कि भाई इस बार OnePlus 15 ने अपने कैमरे डिपार्टमेंट को डाउनग्रेड कर दिया है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से कस्टमाइजेशन और फीचर्स आपको मिलते हैं कैमरे के अंदर वो रियल में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और यहाँ पे जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, कैमरे का जो रिजल्ट निकल के आता है वो आपको OnePlus 12 और 13 जैसा ही देखने को मिलता है। लेकिन जो फीचर्स इस बार दिए गए ना कैमरे के सेटिंग्स के अंदर ना, वो उसे और भी ज़्यादा बेटर बना देते हैं। क्योंकि पर्सनली मैंने OnePlus 12 भी यूज़ किया है और जो काम के लिए मैं यूज करता था कैमरा, वो काम मेरा नहीं हो पाता था OnePlus 12 से। मैं सैमसंग का S24 अल्ट्रा से काम किया करता था, बट OnePlus 15 लेने के बाद मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हूँ इसके कैमरे की बाकी अदर चीज़ों को लेकर। और मे भी आपका भी शायद ये सेम इशू हो सकता है या नहीं भी, तो चलिए देखते हैं वन बाई वन करके। सबसे पहले कैमरे के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आपको यहाँ पे तीनों कैमरा जो 50 मेगापिक्सल सेटअप के साथ देखने को मिलता है, जिसमें मेन आपको जो सोनी का IMX906 OIS के साथ देखने को मिलता है। 50 मेगापिक्सल का अनदर अल्ट्रा वाइड है और अनदर आपको 50 मेगापिक्सल का 3.5x टेलीफोटो विद OIS देखने को मिलता है। वहीं पे जो सेल्फी कैमरा है 32 मेगापिक्सल का सोनी का ही है 709, जो कि ऑटो फोकस के साथ यहाँ पे आता है। अगर हम यहाँ पे कैमरे को ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको दिखाई देता है पोर्ट्रेट या फिर फोटो मोड, जहाँ पे आप देखोगे फोटो मोड के नाम पे एक हल्का सा एरो का साइन दिखाई दे रहा है टॉप के ऊपर। इस पर हम क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं अलग अलग सिनेरियो, जैसे कि फायरवर्क्स और बाकी अदर ऑप्शन। तो कुछ इस टाइप का आपका सिचुएशन रहेगा, सिनेरियो रहेगा। तो डायरेक्ट यहाँ से आप ऑप्शन पिक करके फोटो को क्लिक कर सकते हो, जिसमें आपका जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। जहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ प्रो मोड या बाकी अदर चीज़ें सीखने की जरूरत नहीं है, बस इन्वायरमेंट को मैच करना है और उस पर क्लिक करके फोटो को क्लिक कर लेना है, जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पे जो दिखाएगा। बाकी यहाँ पे आपको 0.6 से देखने को मिलता है अल्ट्रा वाइड। तो जब भी आप ग्रुप के साथ हो या फिर पीछे नहीं हटना चाहते हो और एक वाइडर फोटो लेना चाहते हो तो 0.6 पे आप ले सकते हो। और नॉर्मल आपका है जो 1x देखने को मिलता है। और उसके बाद डायरेक्ट आपका है जो 3.5x और 7x। यहाँ पे मैंने 3.5 इसलिए बताया है क्योंकि अगर आप 2x पे फोटो क्लिक करते हो तो आपको मे बी सम टाइम क्वालिटी में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। क्योंकि आपका जो 1x है उसी का थोड़ा सा जूम वर्जन है आपका है जो 2x, जो कि 48 mm चला जाता है। और डायरेक्टली 3.5 हमारा जो टेली फोटो पे स्विच कर जाता है। तो जो हमारा टेली कैमरा है वो वर्क करता है, जिससे आपको डिटेल बेटर मिलता है और उसी का थोड़ा सा जूम आपको देखने को मिलता है 7x पे, जो कि डिटेल और भी ज़्यादा सही देता है। लेकिन सबसे अच्छा डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो कि 3.5x है। उसके बाद आपको 1x देखने को मिलेगा और उसके बाद यहाँ पे आपको जो 0.6x देखने को मिलेगा। तो अगर आपको एक अच्छा सा डिटेल चाहिए जिसमें कोई भी आपको जो कमी वगैरह फील ना हो तो यही 3 ऑप्शन है। बाकी अदरवाइज आप यहाँ पे जो 2x पे भी क्लिक कर सकते हो या फिर आप 1x पे होके अपने पोजीशन को थोड़ा आगे पीछे करके फोटो क्लिक करोगे तो डिटेल अच्छा आएगा। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारा जो नॉर्मल ऑप्शन के हिसाब से भी फोटो क्लिक करते हैं तो उतना साफ क्यों नहीं आता है। तो उसका रीजन यही रहता है कि जब इससे और इसके बीच में आपका जो गैपिंग है उसमें आपका एक ही लेंस है जो कि जूम करके फोटो क्लिक करता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमारा जो सेकेंड लेंस है वो यूज होने लग जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डिटेल फिर से बेटर आपको देखने को मिल जाता है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में जरूर रखना। और जब भी आप कोई मैक्रो शॉट यूज करते हो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख पाओगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये आपका ऑन हो जाता है, लेकिन आप इसे जैसे क्लिक कर दोगे आपका जो मैक्रो बंद हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो सब्जेक्ट हमारा है जो दूर अब दिखाई देने लग गया है और इसे ऑन करते ही आपको जो पास देखने को मिलने लग जाता है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे मैक्रो शूट वगैरह जो क्लिक कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे 1x पे भी है जो इस तरीके से ये शो करेगा। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ये ब्यूटिफिकेशन वगैरह का, जो कि अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको ब्यूटिफिकेशन चाहिए तो हर एक चीज़ को यहाँ पे आप कंट्रोल कर पाओगे, जैसे कि आपका है जो लिप्स है, स्किन है, आईज है, फेस है, इस तरीके से ये चीज़ आप यहाँ पे कर पाओगे। या फिर आपको ओरिजिनल पसंद है तो आप ओरिजिनल के साथ भी यहाँ पे जो जा सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको फिल्टर्स देखने को मिलते हैं जो कि नियोन का है, कोल्ड का है, उसके बाद वार्म वगैरह का है। कुछ इस तरीके से आपको
ऑप्शन अलग अलग देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको हल्का सा पंची एंड वाइब्रेट कलर चाहिए तो विविड जो ऑप्शन है वो काफ़ी सही निकाल के देता है। बट आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग फिल्टर यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो कि बहुत सारे आपको यहाँ पे मिलते हैं। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो कि है हमारा यहाँ पे अलग अलग फ्रेम टाइप का ऑप्शन, जैसे कि मिस्टी है, यहाँ पे ग्लोइंग है आपको देखने को मिलता है, और कुछ इस तरीके से अदर ऑप्शंस भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे भी फ्रेम अलग अलग दिए गए हैं। साथ साथ टॉप पे हम ट्रिपल लाइन पे क्लिक करें तो आपको देखने को मिलता है फ्रेम, जहाँ पे बहुत से लोग 1:1 यूज कर लेते हैं, यहाँ पे 16:9 यूज कर लेते हैं। बट ये मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करूंगा, क्योंकि इससे आपको जो देखने में फोटो काफ़ी ज़्यादा बड़ा और फ्रेम काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। बट ये आपके जो मेन सेंसर को क्रॉप करके इमेज को लाके देता है। तो आप चाहते हो कि मेन सेंसर का पूरा पावर यूज हो तो 4.3 का ही जो यहाँ पे रेशियो है वो यूज करना ज़्यादा बेटर रहेगा, और बाकी को इग्नोर कर देना। और आप यहाँ पे भाई टाइमर भी यूज कर सकते हो अगर आपको ट्राइपॉड पे रख के फोटो वगैरह क्लिक करना है तो। अदरवाइज आप यहाँ पे डायरेक्टली इस तरीके से भी रख सकते हो। अनदर यहाँ पे HDR को हमेशा ऑन रखना तो बेटर रहेगा, क्योंकि HDR अगर आप यहाँ पे ऑफ रखते हो और बैक में आपका काफ़ी ज़्यादा हार्श लाइट है तो वैसे में ऑफ कंडीशन में हार्श लाइट को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता और पीछे का पूरा ब्लोन आउट हो जाएगा, जो कि देखने में सही नहीं लगता है। जबकि HDR हमारा ऑन रहता है तो पीछे हार्श लाइट होने के बाद भी उसे अच्छे से मैनेज करता है और आपको बैकग्राउंड डिटेल देखने को मिलता है। तो इसे आप ऑन रख लेना, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से आप इसे ट्राई कर सकते हो ऑन एंड ऑफ का। और ये हमारा मैक्रो जो कि यहाँ पे 3.5x पे स्विच कर जाता है, जैसे आप इसे क्लिक कर देते हो तो कुछ इस तरीके से, और ये फिर से आपका जो नॉर्मल पे है जो स्विच हो जाता है। तो यहाँ से भी आप इसे एक्टिव कर सकते हो। ये आपको मिल जाता है इंटरवल शूटिंग, जहाँ पे आपको किसी भी सिनेरियो के बहुत सारे फोटोज क्लिक करने हैं, ट्राइपॉड वगैरह का यूज करना है तो सिंपल आप इसे जो ऑन कर दो और कितने फोटोज आपको क्लिक करने हैं वन टाइम में वो आप यहाँ पे नंबर सेलेक्ट कर सकते हो, जो कि टोटल यहाँ पे 600 है, यानी बहुत ज़्यादा ऑप्शन दिया गया है। यानी एक बार आपने कैमरे पे क्लिक कर दिया तो 600 फोटो क्लिक करके ही ये ऑटो क्लोज होगा, यानी रुकेगा। और इन हर एक फोटोज के बीच में आपका जो इंटरवल कितना होना चाहिए वो भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हर एक 1 सेकेंड का, 2 सेकेंड का या 3 सेकेंड का, ये भी आप इंटरवल यहाँ पे सेट कर पाओगे कि इतने सेकंड बाद है जो फोटो ये क्लिक करता रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे इंटरवल सेट कर देते हो और यहाँ पे कितना शॉट, उसके बाद आप यहाँ पे फोटो पे क्लिक करोगे तो उसके हिसाब से ये ऑटो जो फोटो क्लिक करते जाएगा 600 टाइम तक, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है स्टैंड बाय वगैरह के लिए। और आप चाहो तो यहाँ पे मैनुअली फिर से रोक सकते हो, तो इसकी नीड है तो यूज करो, अदरवाइज सिंपली से आप यहाँ पे ऑफ रख सकते हो। अनदर यहाँ पे सेटिंग हम बाद में देखेंगे। सेटिंग में बहुत सारी चीज़ें दी गई है जो कि आपको समझना जरूरी है। अगर आप इस फोन को बाय करते हो और वीडियो एडिटिंग वगैरह सब कुछ फ़ोन से करते हो तो एक बेस्ट सेटिंग आपके लिए होना जरूरी है, जो कि मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। तो फोटो मोड हमारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। बाकी यहाँ पे आपको दिखता है EV, जो कि आपका जो ब्राइटनेस कंट्रोलर का है। तो यहाँ पे आप देखोगे टैप करने के बाद भी एक स्लाइडर आ जाता है, जिससे हम जो इस तरीके से ब्राइटनेस को अप एंड डाउन कर सकते हैं, बट ये उतना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है जितना कि यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है। तो इसका भी यूज करते हो डायरेक्टली जो ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं ब्राइटनेस ज़्यादा है तो आप कम कर लो, और कम है तो ज़्यादा कर सकते हो। ये डायरेक्ट यहाँ पे करने के बाद ऑप्शन आपको बॉटम पे देखने को मिलता है, और यह है मोशन फोटो, जो कि हल्का सा एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करता है फोटो क्लिकिंग के टाइम पे, जो कि आपको मोशन के साथ दिखाई देता है, जो कि देखने में अच्छा लगता है। बाकी आपको यहाँ पे कोई भी रनिंग चीज़ का फोटो क्लिक करना है या बर्ड्स वगैरह जो फ्लाई कर रहे हैं तो इस समय इस ऑप्शन का आप यहाँ पे यूज में ला सकते हो। बाकी लेंस वगैरह तो आपको यहाँ पे पता ही है। अनदर आता है हमारा पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में आपको देखने को मिलता है f2.5। अगर आप इस पे कंट्रोल करते हो तो ये आपका बूके इफेक्ट्स को बढ़ाता है, यानी बैकग्राउंड जो ब्लर इफेक्ट है उसे इन्हेंस करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से ओपन करता हूँ और पीछे एक और सब्जेक्ट में रख देता हूँ, जैसे कि अभी फिलहाल ये, ठीक है, ये हमारा किधर गया, ये वाला सब्जेक्ट है, देख सकते हो बैकग्राउंड में आपको यहाँ पे ब्लर दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं इसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दूँ तो देखो पीछे का ब्लर काफ़ी बढ़ चुका है, और अगर मैं इसे कम करते जाता हूँ तो बैकग्राउंड का ब्लर है जो बिल्कुल ही कम हो जाता है। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा इसे आप है जो बढ़ाओगे स्ट्रॉन्ग की तरफ, बैकग्राउंड ब्लर काफ़ी ज़्यादा आएगा, लेकिन जब आप फोटो क्लिक करोगे तो काफ़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल लगेगा। तो इससे बेटर है कि आप इसे 2.5 के आसपास ही रखो तो आपको सही लगेगा। बट आपको ज़्यादा ब्लर चाहिए तो आप यहाँ से इसे घटा बढ़ा सकते हो, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और फिर से जो ये EV है वही हमारा है जो ब्राइटनेस कम ज़्यादा एक्सपोजर वगैरह का ऑप्शन है, यहाँ पे वही आपको देखने को मिलता है, जो कि आपका 1x है और 3.5x है। यहाँ पे भी मैं वही कहूँगा कि आपको अगर अच्छा डिटेल में चाहिए तो डायरेक्ट 3.5x यूज करो, या फिर आप है जो यहाँ पे 1x यूज करो। और अगर आपको 2x का जो कि 48 mm है इसका भी डिटेल अच्छा लगता है तो इसका भी यूज कर सकते हो। अदरवाइज मेन लेंस जो हमारा यहाँ पे 1x पे है, और उसके बाद टेलीफोटो हमारा 3.5x पे है, जबकि 2 है जो हमारा हल्का सा जूम वाला ऑप्शन है। तो आई होप कि आपको ये भी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई है। और फिर वही सारे फिल्टर्स जो कि मैंने आपको बताया
थे सारे यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाते हैं। फ्लैश लाइट वगैरह है मेनू के अंदर, वही आपको देखने को मिलता है जो कि इंटरवल शूटिंग जैसे कि मैंने बताया था पोर्ट्रेट पे भी काम कर जाएगा, टाइमर वगैरह और बाकी साइज फ्रेम वगैरह छोटा बड़ा करने का आपको यहाँ पे मिलता है। इसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह का फोटो क्लिक करना है तो यहाँ पे स्कैन कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट दिया गया है। इधर आते हैं वीडियो के अंदर तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है F जो कि आपका यहाँ पे 4K का देखो अभी के टाइम पे 60 fps मेरा अनलॉक है यानी सेट कर रखा है और मैं इस पर जैसे क्लिक करूंगा ना ये हमारा ऑटो है जो 4K का 30 fps पे आ जाता है क्योंकि इसके ऊपर ये रिकॉर्ड नहीं करता। और यहाँ पे भी आप बुके इफेक्ट ऑन कर सकते हो, बढ़ा सकते हो अपने वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर अगर आप 4K का 30 fps रिकॉर्ड करते हो तो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से हूँ तो आप देखना कि अगर मैं इसे करूँ तो बैकग्राउंड में ज़्यादा आपको ब्लर देखने को मिल जाएगा और इसे मैं कम करूँ तो यहाँ पे बैकग्राउंड का ब्लर थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाता है। तो ये चीज़ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही निकल के आता है। और उसके बाद यहाँ पे आपका 4K का 120 fps भी है जो रिकॉर्डिंग देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ यहाँ पे रिकॉर्ड करके देता है। बट वहीं पे इंडोर लाइटनिंग के साथ रिकॉर्ड करते हो तो आपको हल्के से फ्लिकर आपको देखने को मिल जाएगा, जबकि आउटडोर में ऐसा कोई फ्लिकर आपको देखने को नहीं मिलता। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जो कि 120 fps दिया गया है और ये मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट लगा है। इसके साथ अप टू 8K का रिकॉर्डिंग मिलता है 30 fps का जो कि कोई करता नहीं है बट दिया गया है, आपका अगर नीड है तो कर सकते हो। और इस बार 4K के 60 fps के अंदर भी आपको एक स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिलता है जो कि पहले क्या हुआ करता था कि जब भी आप स्टेबलाइजेशन ऑन करते तो आपका वीडियो क्वालिटी डाउनग्रेड हो जाता था, बट यहाँ पे वीडियो क्वालिटी डाउनग्रेड नहीं हो रहा। ये 4K के 60 fps भी सपोर्ट दिया गया है जो कि मुझे रियल में बेहतरीन लगा है। बस 120 fps पे आपका ये काम नहीं करता, ये मैक्सिमम है जो 4K 60 fps पे आपका स्टेबलाइजेशन ऑन करता है, लेकिन हाँ हल्का सा क्रॉप जरूर कर देता है। अगर आपको ज़्यादा स्टेबलाइज करना है तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो, अदरवाइज सिंपल इसे आप ऑफ कर दो और आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रेम थोड़ा सा बढ़ चुका है और इस तरीके से आप है जो अपना रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। बट नॉर्मली यहाँ पे 4K का 60 fps बहुत अच्छा काम करता है और जो आउटपुट रिजल्ट है वो भी काफ़ी सही है, मैं आगे आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। बाकी यहाँ पे आप देख पाओगे कि नॉर्मल सा यहाँ पे फोकस लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप ये यूज करते हो तो आपका फोकस लॉक रहेगा, बार बार इधर से उधर बिखरेगा नहीं। तो ये भी चीज़ काफ़ी सही है, अगर आप ट्राइपॉड वगैरह पे रख के स्टैंड पे रख के वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा सही है। बट ये नॉर्मल मोड है और अक्सर क्या हुआ करता था पहले के टाइम पे जितने भी मैंने OnePlus डिवाइस यूज किया उसमें प्रॉब्लम क्या था कि उसमें प्रो मोड पे हुआ नहीं करता था। दूसरा जब भी आप यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करते और फॉर एग्जांपल आप किसी भी डिस्प्ले का यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हो ना उसमें काफ़ी ज़्यादा वाइट पार्ट है तो इसका जो फोकस है वो बिगड़ जाता था, यानी एक्सपोजर हमेशा चेंज होते रहता था, कभी जो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता था कभी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता था। इस तरीके से जो कितना भी आप यहाँ पे फोकस को टैप कर दो इस तरीके से ऑटोमेटिक कुछ सेकंड के बाद ये फोकस एक्सपोजर को छोड़ देता था, जिसकी वजह से हमें जो वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से वाइटनेस देखने को मिलता था। ये बहुत ज़्यादा मुझे इरिटेट करता था OnePlus के डिवाइस के अंदर। और जब भी उसके अंदर कोई थर्ड पार्टी कैमरा यूज करते हो जैसे कि Blackmagic आता है जो कि प्रो मोड एक्टिवेट करके देता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। बट प्रॉब्लम क्या होता था कि थर्ड पार्टी कैमरा यूज करने के बाद फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट होने लग जाता था, यानी गर्मी के टाइम पे तो आप भूल ही जाओ कि आप यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह जो कर सकते हो वो भी थर्ड पार्टी कैमरा का यूज करते हुए, क्योंकि ये चीज़ मैंने पर्सनली फेस करी है। जबकि वहीं पे आप डिफ़ॉल्ट कैमरा यूज करते हैं तो वहाँ पे उतना ज़्यादा हीटअप देखने को नहीं मिलता था जितना कि थर्ड पार्टी यूज करने के बाद होता है। बाकी यहाँ पे HDR का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि डॉल्बी विजन वगैरह ऑन कर देता है, इसका रिकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बट अगर आप इसका रिकॉर्ड करके किसी और के डिवाइस के अंदर सेंड करोगे ना तो वहाँ पर काफ़ी वियर्ड सा लगता है। तो आप देख लेना कि आपको HDR रिकॉर्डिंग करना है या फिर नहीं। तो मैं तो सिंपल नॉर्मल बिना HDR का ही यूज़ करता हूँ, आप चाहो तो HDR ट्राई कर सकते हो। अगर आपको खुद के फ़ोन के अंदर ही रखना है वहीं पर सारे काम करना है तब सही है, लेकिन किसी और फ़ोन पर भेजोगे तो बिल्कुल ही अलग तरीके से दिखाई देता है। बाकी यहाँ पे भी आपको जो फिल्टर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं चेंज कर सकते हो, लेकिन हाँ जैसे आप इसे अप्लाई कर दोगे आपका यहाँ पे जो क्वालिटी चेंज हो जाएगा जो कि 4K से 1080p 30 fps पे आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि फिल्टर अप्लाई करते ही क्वालिटी चेंज हो जाती है, जबकि ऐसे नॉर्मली आपका हाई क्वालिटी पे आप यहाँ पे शूट कर सकते हो। अनदर आता है मास्टर मोड जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है उन लोगों के लिए जो कि थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं कैमरे का, एक्सपोजर, वाइट बैलेंस और अपर्चर वगैरह ये सारी चीज़ें उनके लिए, जो कि यहाँ पे आप कर सकते हो। और यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिलता है JPG और RAW फुटेज। तो अगर आपको एडिटिंग अच्छी आती है तो आप RAW में शूट करके उसे अच्छे से एडिट करके कलर वगैरह इनहेंस कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे आपको है जो JPG ही नॉर्मल में कहूँगा कि यूज करो तो बेटर रहेगा। ऑडियो में इशू आता है तो सॉरी फॉर डैट, गला खराब है कई दिनों से, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, सर्दी का मौसम है इसलिए, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है एक ऑटो जो कि बाय डिफॉल्ट ऑटो है, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप ऑटो का यूज कर लेना। और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको अलग अलग ऑप्शन
देखने को मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ से अपना है जो चेंजिंग कर सकते हो इमेज के अंदर, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और यहाँ से आप इसके साथ जितना भी खेलोगे अपनी सिचुएशन के हिसाब से ना उतनी चीज़ें आपको समझ में आएगी कि किस तरीके से ये बदलाव लाता है फोटोज़ के अंदर, और उसी के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो और फोटोज वगैरह यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पे अलग अलग फ्रेम भी दिया गया है जो कि अलग अलग स्टाइल में आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। और ये जो स्लाइडर है ये थोड़ा सा यहाँ पे आईफोन वाले कैमरे का फील दे रहा होगा आपको अगर आपने यूज़ किया है तो। और यहाँ से फाइनली आप इसे रीसेट भी कर सकते हो अगर आप यहाँ से बैक करते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली एक रीसेट का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि सही है। और साथ साथ एक प्रो मोड जब इनेबल करना है, जब आपको यहाँ पे ISO, अपर्चर और बाकी चीज़ों का पता है, ये आपका है जो ब्राइटनेस बढ़ाने का काम करता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो किस तरीके से हम यहाँ पे ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑटो रख लो, और अगर आपको चाहिए कि भाई चेंजिंग ना आए कुछ, तो यहाँ पे जो भी है जिस लेवल पे आपको सही लगता है उस लेवल पे रख के और इस पे जो क्लिक करके हटा दो तो ये आपका मैनुअल हो जाएगा। तो हमारा एक तरीके से आप मैक्सिमम में जो 100 रखो तो बेटर रहता है। लेकिन अगर आप सिचुएशन या लाइट कंडीशन सही नहीं है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे 50 भी रख सकते हो, 60 भी रख सकते हो। लेकिन नॉर्मली ये 100 पे काफ़ी सही तरीके से काम करता है, बट डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, तो आप वहाँ पे देख लेना अपना। उसके बाद यहाँ पे वही वाइट बैलेंस जो कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ब्राइटनेस वगैरह कम और ज़्यादा कर सकते हो। और साथ साथ ये आपका है जो फोकस का हो जाता है कि फोकस कितना आपको रखना है। देख सकते हो यहाँ पे फोकस आउट होते हुए दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मैनुअल फोकस भी आप कंट्रोल कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे आपका है जो टून देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा वार्म टोन हो गया, थोड़ा रेड टोन, थोड़ा येलो टोन, वो चीज़ आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे। तो इन सभी के साथ आप खेलोगे, हल्का फुल्का ट्राई करोगे सिचुएशन के हिसाब से, तब वो चीज़ें समझ में आएगी कौन किस तरीके से काम करता है। और इसे जितना ज़्यादा यूज करोगे ना उतना ज़्यादा ही चीज़ें आपको समझ में आएगी और आप इसके चीज़ों को समझ के अच्छे से यूज कर पाओगे। और फाइनली एक रीसेट का बटन जिससे आप सारी चीज़ें यहाँ पे रीसेट कर सकते हो। और इसके अंदर भी आपको यहाँ पे वही मोशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और फिर से वही जो मैंने आपको बताया। तो हाँ, हिस्टोग्राम भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे रिजल्ट शो करेगा हिस्टोग्राम का। जिस तरीके सिचुएशन रहेगा उस तरीके से यहाँ पे आपको चीज़ें दिखाई देती है। ये थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन डोंट वरी, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने खुद सर्च किया था जब लेना था, तो इसलिए मैं इतना लेट वीडियो लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले ही परचेज किया है। जितना भी मैं वीडियो देखूँ हर जगह कुछ ना कुछ कैमरे के अंदर की चीज़ें मिसिंग रह रही थी, जिसकी वजह से मुझे पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था कैमरे के फीचर्स के मामले में। और बहुत ज़्यादा रिसर्च और इतना लंबा वेट करने के बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया कि भाई मुझे देखना पड़ेगा लेके, तो मैंने लिया। और इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि आपके साथ भी ये चीज़ें हो रही है तो आप कैमरे के सेटिंग को अच्छे से समझ सको और डिसाइड कर पाओ लेना है या फिर नहीं लेना, ठीक है। अब फाइनली आते हैं मोड के अंदर। यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें दी गई है। नाइट मोड आपको नॉर्मली पता ही है कि भाई अगर आपको जो नाइट में अंधेरे में फोटो क्लिक करना है तो इस ऑप्शन पे आके क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत फ्रेम फिल्टर देखने को मिल जाता है, बट नाइट मोड ले रहे हो तो विदाउट फिल्टर के लो। अगर आप किसी भी ऐसे चीज़ों का ले रहे हो जैसे कि स्टार वगैरह का हो तो ऐसे में नहीं, अगर आप किसी ह्यूमन का ले रहे हो तो आप फिल्टर यूज करो तो ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि नहीं लाइट और कैप्चर हो, आपको स्टार के फोटो लेने हैं, गैलेक्सी के फोटो लेने हैं, तो इस ट्राइपॉड मोड को ऑन कर देना और फ़ोन को ट्राइपॉड पे डाल देना। उसके बाद फोटो क्लिक करना, आपके यहाँ जो टाइमिंग है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लाइट ज़्यादा कैप्चर होगा और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन फोटो निकल के आ जाएगा। तो ये नाइट मोड आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मिलता है हाई रिस्क, जो कि आपका वही 0.6x 1x। देखो यहाँ पे 1x के बाद डायरेक्ट 3.5x है। जो 2x का ऑप्शन है वो यहाँ पे मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट लेंस का ऑप्शन दिया गया है ताकि आपको डिटेल बेहतरीन मिले। तो यहाँ पे 3.5x है। उसके बाद हमारा है जो मेन 1x और ये हमारा अल्ट्रा वाइड। तो तीनों लेंस का यहाँ पे हो गया, अल्ट्रा वाइड, मेन और टेलीफोटो वगैरह। तो इसलिए मैंने वहाँ पे कहा था कि 2x को इग्नोर मारना, लेकिन अगर 2x पे डिटेल सही दिखाई देता है तो आप 2x भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ आपकी क्लियर हुई होगी। मोड पे आते हैं तो यहाँ पे वही टाइमिंग आपको मिल जाता है, 10 सेकंड तक मैक्स है। इसके बाद यहाँ पे पैनोरमा, किसी भी लंबे एरिया का फोटो क्लिक करना है तो पैनोरमा तो भाई बहुत सारे लोग जानते हैं, लंबे टाइम से डालते हैं, तो लंबे फोटो को एक साथ क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे भी आप लेंसेज यूज कर सकते हो, जो भी आपको लेंस यूज करना है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। और ये है काम की चीज़ जो कि इससे पहले वन प्लस ने आज तक किसी भी डिवाइस में नहीं दिया है। और इसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता था वन प्लस के कैमरे के सेटअप के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे एक फिल्म मोड मिलता था जो कि सस्ता सा, बेकार सा, इसी का कह सकते हैं कि भाई दूर का रिश्तेदार है एक तरीके से, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता था। बट यहाँ पर देखो, जैसा कि मैंने अभी आपको प्रो फोटो मोड के अंदर ऑप्शन बताया था ना, ये सारे सेम ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं प्रो वीडियो के अंदर, जो कि यहाँ पर दिया गया। हर एक चीज़ आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो। अल्ट्रा वाइड का है, यहाँ पे 1x है, 2x है, 3.5x है और मैक्स 7x। लेकिन अच्छा डिटेल आपको यहाँ पे 0.5x के ऊपर, 1x के ऊपर और यहाँ पे आएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप सिचुएशन के हिसाब से अपना चेंज कर सकते हो। और ये चीज़ें तो मैंने आपको बता रखी है। और ये आपका रीसेट का बटन मिल जाता है। यहाँ पे ऑडियो लेवल है और हिस्टोग्राम ऑन है। बाकी आप चाहते तो फुल स्क्रीन दिखाई दे तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर दोगे तो सारे ऑप्शन आपके आइकन गायब हो जाएंगे। अनदर यहाँ पे आप देखो कि सेम
4K का 120 FPS तक आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो, 60 FPS भी कर सकते हो, 30 और 24 भी आप कर सकते हो 4K का। और 1080p में भी सेम ऑप्शन मिल जाता है, 24 FPS से लेकर 120 FPS तक का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। अगर आपको एडिटिंग वगैरह आती है, कलर ग्रेडिंग वगैरह, तो लॉक ऑप्शन भी यूज कर सकते हो, जो कि इससे पहले नहीं था। तो लॉक जैसे ऑन करोगे आपका पूरा वॉश आउट इमेज देखने को मिल जाता है, जो कि बाद में कलर ग्रेड किया जाता है। तो आप यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे कलर ग्रेड करना चाहोगे, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप उसका है जो फ्रेम रख दोगे, तो उसी के हिसाब से आपका कलर दिखाई देगा। लेकिन जो रिकॉर्डिंग है वो आपका है जो उसी तरीके से लॉग में ही होगा। बस आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई दे रहा है कि हाँ इस तरीके से आउटपुट होगा। तो अगर आप यहाँ पे 709 के हिसाब से एडिट करोगे तो वो सेट कर सकते हो, या फिर HLG के हिसाब से रिकॉर्ड करोगे तो वो रिकॉर्ड कर सकते हो। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाई कलर में रिकॉर्ड हो रहा है, बट ये आपको कलर में दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअली में ये आपका है जो लॉग फुटेज ही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे लॉग वाला ही दिखाई दे रहा है, लॉग का यहाँ पे टैग लगा हुआ है। तो आई होप कि ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। तो आपको आता है तो ये यूज करो, अदरवाइज इग्नोर करो। और यहाँ पे आपको HDR का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि वीडियो मोड में था। तो HDR अगर आपको चाहिए तो ऑन कर सकते हो, अदरवाइज ऑफ कर सकते हो। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है और ये सबसे बेहतरीन चीज़ है, जहाँ पे हिस्टोग्राम और यहाँ पे ऑडियो लेवल भी आप ऑन कर लेना, ताकि आपको पता चले कि ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है या फिर नहीं। देख सकते हो यहाँ पे कम हो गया था बोला, तो यहाँ पे फिर से बढ़ चुका है। ये चीज़ आपको मिलती है। और सबसे बेस्ट पार्ट है यहाँ पे फिल्म मोड का, कि यहाँ पे आप अपना है जो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो 4K 120 60 वगैरह। और उसके बाद ये ऑप्शन जिससे आप यहाँ पे हर एक चीज़ को कंट्रोल कर पाओगे। और इसके बाद जो आपका आउटपुट रिजल्ट आएगा ना, अगर आपको रिकॉर्डिंग वगैरह करना है, प्रोडक्ट का वीडियो शूट करना है, गेम प्ले का करना है, जो कुछ का भी करना है, किसी और फ़ोन को सामने रख के रिकॉर्डिंग करना है वैसे में, तो ये प्रो मोड आपके लिए एक वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स है, जो कि इससे पहले सभी OnePlus में मिसिंग देखने को मिलता था। सिर्फ एक ऑप्शन की वजह से भाई मैंने OnePlus 15 को बाय किया है। और स्पेशली बिग थैंक्स कहना चाहूँगा OnePlus को कि भाई उन्होंने फाइनली प्रो मोड हमें प्रोवाइड कर दिया है, जो कि मेरे काम की चीज़ है। क्योंकि मैं जब भी कोई फ़ोन बाय करता हूँ सबसे पहले ये चीज़ चेक करता हूँ कि है या नहीं। उसके बाद आता है यहाँ पे स्लो मोशन। तो स्लो मोशन के अंदर आपको यहाँ पे 4K का 120 FPS तक सपोर्ट मिल जाता है, 1080p का यहाँ पे 240 तक का सपोर्ट मिलता है, और 720p में 480 फ्रेम का भी सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप स्लो मोशन वगैरह वीडियो बनाते हो तो वहाँ पे ये आपका काम आएगा। और HDR भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो स्लो मोशन के अंदर। उसका यहाँ पे टाइम लैप्स वगैरह, जो कि आपको पता ही है, पहले भी आपने यूज़ किया होगा GCam वगैरह में डाल के। तो टाइम लैप्स में भी आपको यहाँ पे 4K का 30 FPS तक का ऑप्शन मिलता है और 1080p का 30 FPS मिलता है। यहाँ पे आप ऑटो भी रख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे कंट्रोल भी कर सकते हो बाकी चीज़ों को। और लेंस स्विच का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि ये दिखाई देता है यहाँ पे लॉन्ग एक्सपोजर, जो कि यहाँ पे फिर से 1x और 0.6x और 3.5x का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। लॉन्ग एक्सपोजर वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे देखोगे तो वही फिल्टर्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, आप यूज कर सकते हो। और यहाँ से आपको जो ऑप्शन मिल जाता है किस टाइप का फोटो क्लिक करना चाहते हो, उसका प्रीव्यू, मूविंग सब्जेक्ट का या वाटर वगैरह का या फिर लाइट का, ग्लो वगैरह का चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो उस हिसाब से आप ऑप्शन सेलेक्ट करो और यहाँ पे यूज कर लो। अनदर यहाँ पे आता है आपको है जो डुअल वीडियो। डुअल वीडियो में क्या होता है कि आप पीछे का कैमरा और बैक का कैमरा दोनों यूज कर सकते हो। स्पेशली ब्लॉगिंग में काम आता है। इसके अलग अलग फ्रेम दिए गए हैं, जो कि आप स्प्लिट कर सकते हो या फ्लोटिंग में रख सकते हो, या फिर यहाँ पे क्रॉप करके इस तरीके से रख सकते हो। जहाँ पे मूव करोगे उस तरीके से होगा। और ये जो वीडियो शूट हो रहा है मेरा सैमसंग का S24 अल्ट्रा से हो रहा है, क्योंकि इसका कैमरा क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। DSLR भी है, बट ये मुझे थोड़ा हैंडी लगता है, तो हर बार मैं इसी का यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको मिल जाती है। और उसका डॉक स्कैनर, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह को स्कैन करना है तो इसका आप यूज कर सकते हो, जो कि ट्रांसलेट में भी काम करेगा, लैंग्वेज वगैरह चेंज कर देगा, जो कि काफ़ी सही है। ये ऐसे तो AI वाला हर जगह मिल जाता है, लेकिन हाँ यहाँ पे दिया गया है। उसका ये आपको मिलता है टिल्ट शिफ्ट, जो कि आपने अभी यहाँ पे देखा। ये कुछ उस तरीके से काम करता है, जब अपने आँख को हल्का बंद करके देखते हो कोई चीज़ों को, तो ऊपर नीचे आपको धुंधला दिखाई देता है और बीच में हल्का हल्का दिखाई देता है, या जैसे कि हम सो के उठते हैं तो उस समय का होता है, तो सेम उसी तरीके से है। तो देखो इधर से यहाँ पे आपको इधर ब्लर दिखाई दे रहा है, इधर से इधर ब्लर दिखाई दे रहा है। इतना ही एरिया है जो हमारा फोकस में है। तो इस टाइप का कोई भी अगर फोटो आपको क्लिक करना है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से यहाँ पे काम करता है और देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इससे रिलेटेड मैंने एक फोटो भी यहाँ पे क्लिक किया था। हाँ ये देख सकते हो, सिर्फ इस चार्जर के ऊपर हमारा फोकस है, जबकि इधर काफ़ी ब्लर है और इधर भी काफ़ी ब्लर है। तो इस तरीके के सिचुएशन वाली फोटो अगर आपको यहाँ पे क्लिक करनी है तो इस टिल्ट शिफ्ट का आप यूज में ला सकते हो। और जैसे कि ये डिवाइस हमारा है जो IP68 69 69K के रेटिंग के साथ आता है, तो अंडर वाटर अगर आपको यहाँ पे वीडियो शूट करना है, फोटो शूट करना है, तो इस ऑप्शन का आप यूज कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही दिया गया है। इसे जैसे ही ऑन करोगे आपका डिस्प्ले का टच काम करना बंद कर देगा। आपको यहाँ पे पावर बटन, वॉल्यूम डाउन वगैरह और इस तरीके से चीज़ें यूज में लानी है वीडियो शूट करने के लिए।
जैसे कि अगर फोटो क्लिक करना है तो वॉल्यूम अप यहाँ पे पिक करो, फोटो क्लिक हो जाएगा। तो पानी में डाल के बस वॉल्यूम प्रेस करते रहो, अलग अलग सिनेरियो का फोटो क्लिक होता जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे भाई करना है रिकॉर्डिंग तो वॉल्यूम डाउन यहाँ पे कर दोगे, आपका रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा और रिकॉर्ड होते हुए चला जाएगा। और फिर से वॉल्यूम डाउन यहाँ पे प्रेस करोगे तो आपका रिकॉर्डिंग रुक जाएगा, सेव हो जाएगा। टोटल कितनी आपने फोटो वगैरह क्लिक किए वो सारा यहाँ पे नंबर कैलकुलेट होता रहेगा। और अगर आप पानी से बाहर आ चुके हो, आपको वाटर मोड हटाना है तो एक बार लॉन्ग प्रेस करो अपने पावर बटन को और ये चीज़ आपके यहाँ पे हट जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे टाइमिंग वगैरह चालू हो चुका है। अब यहाँ पे फ़ोन आपका काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करता है, साउंड करता है और वाटर रिमूव से बाहर निकल जाएगा और नॉर्मल मोड आपको यहाँ पे ऑन हो जाएगा। यहाँ पे भाई मैंने सारी चीज़ें बता दी। भाई वीडियो कर चला गया है आधे घंटे के आसपास का, इतनी सारी चीज़ें दी गई थी और मैं नहीं चाहता था कि इस कैमरे के वीडियो को देखने के बाद किसी और कैमरे के वीडियो पर आपको जाना पड़े, स्पेशली OnePlus 15 से रिलेटेड, क्योंकि मैंने खुद फेस किया ये प्रॉब्लम, तो मैं नहीं चाहता कि आप भी ये फेस करो। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन हो गए। अब बात करते हैं यहाँ पे कैमरे के सेटिंग की, जहाँ पे कुछ सेटिंग है जो कि आपको ध्यान में रखना है अगर आप एडिटिंग वगैरह करते हो। तो पहला आता है वाटरमार्क। वाटरमार्क सिंपल सी चीज़ है, आप चाहो तो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर भी वाटरमार्क यूज कर सकते हो। थोड़े बहुत ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन फोटोज के अंदर कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। आप इनके ऊपर आ जाओगे तो यहाँ पे इसका सिग्नेचर वगैरह चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा जो कि ऊपर चेंज होता जा रहा है। आप चाहो तो टेक्स्ट बदल सकते हो यहाँ पे, उसका बैकग्राउंड भी आप यहाँ पे इस तरीके से बदल सकते हो और रीसेट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सेम इसी तरीके से आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आपको जो कैमरा का स्टाइल चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे चेंज होता जा रहा है। ये टेक्स्ट वगैरह है और ये बैकग्राउंड वगैरह है, तो ये आपको अलग अलग है जो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ऑप्शन वाटरमार्क है जो कि आपको चाहिए तो रखो, अदरवाइज ऑफ कर दो। अनदर यहाँ पे आता है अनदर ऑप्शन ग्रिड लाइन वगैरह, जो कि हेल्प करता है उनके लिए जो कि न्यू चीज़ें कर रहे हैं या फिर चाहते हैं उनका कैमरा स्टेबल रहे, सही तरीके से रहे, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। तो यहाँ पे आप ग्रिड लाइन ऑन कर सकते हो और ग्रिड लाइन जैसे आप ऑन करोगे यहाँ पे आपको जो इस तरीके से बॉक्सेस देखने को मिलेंगे, जहाँ पे बॉक्स को देखते हुए फ़ोन को अलाइन कर सकते हो ताकि टेढ़ा रिकॉर्डिंग ना हो। तो ये उसमें हेल्प करता है, तो उसी के हिसाब से आप इसे यूज में ला सकते हो। अदरवाइज सिंपल इसे ऑफ रख दो और ये जो लेवल है इसे ऑन रखना कम से कम, क्योंकि जब भी आप इसे ऑन रखते हो और यहाँ पे वीडियो के या फोटो के अंदर आओगे तो इस तरीके से प्लस साइन दिखाई देगा। इसमें डबल प्लस साइन रहता है। आपका अगर दोनों प्लस साइन एक साथ मैच हो रहा है यानी फोन बिल्कुल ही सीधा है, और जैसे ही फोन को टेढ़ा करोगे ये प्लस साइन इधर से उधर है जो स्प्लिट होने लग जाता है, यानी आपका कैमरा है जो सही पोजीशन पे नहीं है। तो इस तरीके से आप फ्रेमिंग कर सकते हो कैमरे की इस लाइन को अगर आप ऑन रखते हो तो। उसके बाद आता है शटर साउंड, आपको रखना है तो ठीक है। ये मिरर सेल्फी, कई बार आपने देखा फोटो क्लिक करते हैं, फोटो को ओपन करते हैं तो उसमें की जो लिखी हुई चीजें हैं वो बिल्कुल ही अपोजिट और पता नहीं चलता है, उल्टा दिखाई देने लग जाता है। वो हमारा होता है यहाँ पे इस मिरर के ऑप्शन की वजह से। तो ये आपका ऑन रहता है, इसे आप ऑफ कर देना ताकि बिल्कुल ही लिखी हुई चीज़ें आपको सही दिखाई दे, फोटो क्लिक करने के बाद वो उल्टा ना हो। उसके बाद यहाँ पे आता है फॉर्मेट। आपको मैं रिकमेंडेड करूँगा कि हाई रेजुलेशन ऑन कर लेना, जिसकी वजह से आपको जो क्वालिटी है इमेज की वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो OnePlus ने भाई हैसलब्लैड को हटा के डिटेल मैक्स इंजन यूज किया है और वो यहाँ से हमारा एक्टिवेट हो जाता है। और ये रियल में सिर्फ नाम का नहीं है, काम का है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। जिसे आप ऑन करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा आपके जो फोटोज वीडियो के अंदर। और अगर आप यहाँ पे स्टैंडर्ड रखते हो तो नॉर्मल तरीके से काम करता है। तो मैं रिकमेंडेड करूँगा इसे ऑन कर लेना। और ये आपका जो हाई वाला ऑप्शन है ना, इसे आप ऑफ रखना अगर आप फोटोज वगैरह अपने फोन के अंदर, कभी पीसी के अंदर, कभी कहीं और पे भी एडिट करते हो तो। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ फोन के अंदर यूज करते हो तो इसे ऑन कर देना। जिसे ऑन करोगे तो आपका जो फोटो का जो फॉर्मेट होता है जैसे कि जेपीजी या रो होता है वो आपका चेंज हो जाएगा HEIF के अंदर। और ये जो फॉर्मेट है ये कुछ टूल पे एडिटिंग के टाइम पे काम नहीं करता है, तो आपको दिक्कत आएगी। तो अगर आप एडिटिंग वगैरह ज़्यादा करते हो पीसी वगैरह तो इसे ऑफ रखना ताकि आपका नॉर्मल फोटो हो और आपका है जो एडिटिंग में आसानी हो। हाँ, इससे डिटेलिंग पे फोटो के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। बस यहाँ पे ऑन करने के बाद है जो फोटो थोड़ा कॉम्प्रेस हो जाता है और साइज कम लेता है। लेकिन इसे आप यहाँ पे ऑफ रखोगे तो आपका नॉर्मल तरीके से फोटो क्लिक होगा और जो नॉर्मल साइज वगैरह रहता है वो आता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर आप पीसी से, लैपटॉप से कहीं और फाइल ट्रांसफर करके सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए एडिटिंग करते हो तो इस ऑप्शन को आप यहाँ पे ऑफ रख लेना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा और काफ़ी आपको आसानी होगी। क्योंकि जब ये ऑप्शन हमारा ऑन रहता है तो वीडियो रिकॉर्डिंग हमारी कॉम्प्रेस्ड होती है और डिटेल वगैरह में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ फाइल जो होती है वो थोड़ी कॉम्प्रेस्ड रहती है। और अब उसको आप पीसी पे ट्रांसफ़र करते हो, एडिटिंग करते हो, तो वैसे में एडिटिंग के टाइम पे एडिटिंग जितने भी टूल होते हैं वो उस वीडियो को अनकम्प्रेस्ड करते हैं, एडिट करते हैं और फिर रेंडर वगैरह करते हैं। तो वैसे में पीसी पे लोड ज़्यादा पड़ता है, आपको एडिटिंग में दिक्कत आ सकता है। पीसी उतना पावरफुल नहीं है तो प्रॉब्लम होगा। तो वैसे में आपको थोड़ा सा झेलना पड़ सकता है और सम टाइम आपका है जो एडिटिंग वगैरह क्रैश भी कर सकता है। ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन हाँ लोड थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता
जाता है, क्योंकि जो वीडियो रिकॉर्डिंग फाइल होती है वो थोड़ी कॉम्प्रेस्ड रहती है अगर आप इसे ऑन रखते हो तो। लेकिन आप अगर फ़ोन से ही शूट कर रहे हो, एडिट कर रहे हो, फाइल को शेयर कर रहे हो, अपलोड कर दे रहे हो, तो आप इसे ऑन रख सकते हो। लेकिन आप अगर पीसी पे एडिटिंग वगैरह कर रहे हो तो मैं रिकमेंडेड करूँगा कि इसे आप यहाँ पे ऑफ रख दो, ताकि आपकी कॉम्प्रेस्ड रिकॉर्डिंग ना हो और आप उसे अच्छे से एडिट कर पाओ कहीं पे भी, क्योंकि आप फ़ोन में भी कर पाओगे, पीसी भी कर पाओगे, दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ, मे भी हल्का फुल्का फाइल साइज में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा सा बढ़ जाएगा फाइल साइज। लेकिन हाँ, अगर आप पीसी से करते हो तो इसे आप ऑफ रखोगे तो बेटर रहेगा। बाकी यहाँ पे आपको प्रिजर्व सेटिंग देखने को मिलता है। ये बेसिकली क्या काम करता है कि जब भी आप किसी भी कैमरे के मोड के अंदर कोई भी चेंजिंग करते हो, फिल्टर सप्लाई करते हो या फोकस वगैरह इधर उधर करते हो, वाइट बैलेंस चेंज करते हो, तो उन सभी सेटिंग को ये याद रखता है। और जब आप सेकेंड टाइम अपने जो कैमरे को फिर से ओपन करोगे तो वही सेटिंग किया हुआ आपको वापस मिलता है। तो अगर आप एक टाइप के एक ही सिचुएशन पे बार बार एवरी टाइम कैमरा ऑन करते हो तो ये सेटिंग आपके काफ़ी काम आएगी। अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि नहीं जब भी मैं कैमरे को क्लोज करके वापस से री ओपन करूँ तो मेरा है जो सब कुछ डिफ़ॉल्ट पे चला जाए नॉर्मल, और फिर मैं अपने हिसाब से चेंज कर लूँ, तो इस सेटिंग को आप यहाँ पे सिंपल ऑफ रख लेना, ताकि हर चीज़ आपका बाय डिफ़ॉल्ट है जो रीसेट पे आ जाए, और फिर आपको जो भी फिल्टर अप्लाई करना है, जो भी एक्सपोजर चेंज करना है, वो आप फिर से कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया। यानी जो भी कैमरे में सेटिंग किया है आपने कैमरे के मोड के अंदर या फोटो मोड के अंदर या वीडियो मोड के अंदर, वो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा सेट उसी पे जब तक कि आप उसमें बदलाव नहीं लाते, अगर इन सेटिंग को ऑन रखते हो तो। अदरवाइज आप इसे ऑफ रखते हो तो एवरी टाइम जैसे आप कैमरे को क्लोज करोगे सारी सेटिंग आपकी यहाँ पे रीसेट हो जाएगी। सेम चीज़ें यहाँ पे आपको प्रो मोड में भी देखने को मिलता है, तो अपने हिसाब से यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आता है टच एंड होल्ड शटर वगैरह। यहाँ पे आप चाहो तो इसे बदल सकते हो, जो कि आपका है जो टेक ब्रस्ट फोटो है या फिर रिकॉर्डिंग, आप चाहो तो ब्रस्ट फोटो एक साथ कई सारे फोटोज क्लिक कर दे, या फिर आप चाहते हो कि लॉन्ग प्रेस करके होल्ड रखे शटर पे तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करे, तो वो चीज़ आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। और ये हमारा है जो क्लासिक ब्रस्ट है। क्लासिक ब्रस्ट में क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे ऑन करके फोटो पे इस तरह से होल्ड करोगे तो हैंड टू हैंड फोटो क्लिक करते जाएगा, और आपका फोकस हो रहा है नहीं हो रहा है उससे इसको मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आपका फोकस नहीं हो रहा है वो भी क्लिक हो रहा है, फोकस हो रहा है वो भी क्लिक हो रहा है, तो ये उतना अच्छा तरीके से नहीं रहेगा रिजल्ट। लेकिन आप यहाँ पे क्लियर ब्रस्ट पे क्लिक कर देते हो, उसका यहाँ पे होल्ड करोगे तो ये आपको फोकस लेते हुए जो यहाँ पे फोटो क्लिक करता है और हल्का सा यहाँ पे डिले होता है। जैसे कि आपने देखा पहले वाला काफ़ी स्मूथली हो रहा था, जैसे कि वीडियो शूट हो रहा हो, तो इस तरीके से दोनों में चेंज आता है। तो अपने सिनेरियो और यूज के हिसाब से आप बदल सकते हो। और आप चाहते हो कि नहीं मैं लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर दूं, तो यहाँ पे आप जैसे करके प्रेस करोगे आपका वीडियो रिकॉर्डिंग चलता जाएगा, और आप जैसे होल्ड करोगे आपका वीडियो रिकॉर्डिंग रुक जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो अपने बेसिक नीड और यूज के हिसाब से, जो कि सही है। बाकी यहाँ पे आपको मिलता है शूटिंग मेथड, जो कि आप अगर ट्राइपॉड पे या कहीं दूर से रख के यूज करना चाहते हो तो आप इन्हें ऑन करोगे तो कैमरे को जैसे आप अपना हाथ दिखाओगे फोटो क्लिक कर देगा टाइमर ऑन करके, या फिर आप यहाँ पे भाई फिंगर से भी है जो इस तरीके से कर सकते हो। तो इसकी नीड है तो रखो, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हो। उसका लेंस फोकल लेंथ वगैरह है, जो कि यहाँ पे आप रख सकते हो कि बाय डिफॉल्ट जब भी आप कैमरा ओपन करो तो कौन सा फोकल लेंस रहे। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि 1x पे ही रखो और इन्हें ऑन कर दो, ताकि आपको है जो जब भी आप लेंस स्विच करो तो आपको ये सारे लिखे हुए मिल जाए कि किस mm पे आप स्विच कर रहे हो, जो कि यहाँ पे सही तरीके से दिखाई देता है। बाकी यहाँ पे QR स्कैन वगैरह का ऑन रख सकते हो। यहाँ पे पोर्ट्रेट डिस्टॉर्शन वगैरह करेक्ट करने के लिए भी आप ऑन रख लो। यहाँ पे लेंस लॉक भी आप है जो चाहो तो ऑन कर सकते हो, ताकि जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड करो तो आपका लेंस ऑटो स्विच ना करे। जैसे कि आप किसी सब्जेक्ट के पास जा रहे हो या दूर जा रहे हो तो उसके हिसाब से लेंस आपका स्विच हो या ना हो, ये आप कंट्रोल करना चाहते हो तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। वाइट बैलेंस भी, अदरवाइज आप अगर इसे ऑफ रखोगे तो आपका एक्सपोजर बार बार चेंज हो जाएगा, कभी ज़्यादा लाइट हो जाएगा कभी कम लाइट हो जाएगा। तो वो चाहते हो कि नहीं खुद से ना हो, तो ये चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। बाकी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, इसे आप हमेशा ऑफ रखना। अदरवाइज क्या होगा कि जब भी आप कभी डार्क एरिया में या फिर ब्राइट एरिया पे जाओगे वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए तो आपका जो फ्रेम है वो ऑटो 60 पे स्विच कर जाएगा, 24 पे या 30 पे जाएगा, तो वैसे में उतना अच्छा फील नहीं आता स्मूथ वाला। तो इसे आप ऑफ रखो ताकि ये फ्रेम को खुद से स्विच ना करे, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग के टाइम पे खुद से सेट कर ही लेते हो कि 30 fps करना है या 40 fps करना है, तो इसको क्यों ऑप्शन देना हम कि खुद से ये मैनेज करें। तो इसे आप ऑफ रखना। इसके बाद यहाँ पे फोटो कैप्चर आपको देखने को मिलता है, जो कि स्टिल फोटो रखना है या फिर मोशन फोटो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोशन फोटो का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है कैमरे के अंदर, तो वो चीज़ आप यहाँ पे भाई ऑन एंड ऑफ करना चाहते हो नहीं, वो आपको अलग से भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे सिंपल सिंगल फोटो रखो। यहाँ पे शटर बटन रखना है या वॉल्यूम या जूम, जब भी आप कैमरा ऑन करते हो और वॉल्यूम का यूज करोगे तो वो चीज़ आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। बेटर रहता है शटर, बट आप चाहते हो कि नहीं मुझे वॉल्यूम से शटर यानी फोटो क्लिक नहीं करना, तो आप यहाँ पे जूम या फिर वॉल्यूम भी अपना रख सकते हो। बाकी यहाँ पे फोटो का आपको ऑप्शन मिल जाता है कैसा रखना है, सिस्टम वाइज या ऑटो रोटेशन वगैरह, ये नॉर्मल सी चीज़ है। क्विक लॉन्च आपको मिल
मिल जाता है, स्मार्ट सजेशन वगैरह, ताकि आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो ये खुद से सजेस्ट कर देगा, भाई ऐसे कर लो वैसे करो, सजेशन देगा। और साथ साथ अगर आपने कुछ भी यहाँ पे चेंज कर दिया है और गड़बड़ हो गई है सेटिंग और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ठीक कैसे करें, तो ये आपका रीसेट ऑप्शन मिलता है, जिस पर क्लिक करते ही सारी सिस्टम सेटिंग आपके डिफ़ॉल्ट पे चली जाएगी, जो कि कैमरे की है। तो आपको फ़ोन को रीसेट वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस एक बार यहाँ पे रजिस्टर कर दो, आपका पूरा सेटिंग सिस्टम डिफ़ॉल्ट चला जाएगा और फिर से आप जो चाहो चेंज कर सकते हो। तो ये टोटल फीचर्स थे हमारे OnePlus 15 के कैमरे का, जो कि मैंने सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया और समझा भी दिया और बेस्ट सेटिंग भी बता दिया कि इसके लिए क्या क्या होती है, जिससे आपको एक प्रॉपर आइडिया लगेगा। अब मैं थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो एक वीडियो रिकॉर्डिंग, ये है अभी बिल्कुल ही थोड़े से लो लाइट के अंदर, यानी अगर आप नाइट में फोटो वगैरह बनाते हो तो किस तरीके से आपको नॉइज देखने को मिलता है वो यहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा, और ऑडियो भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। और हाँ, जब भी आप जो लेंस स्विच करते हो बैक से सेल्फी वगैरह, तो यहाँ पे हल्का सा ऑडियो कट होता हुआ फील होता है, और ये इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये सेम चीज़ें मैंने अपने सैमसंग के S24 अल्ट्रा के अंदर भी नोटिस की है। जब भी आप बैक से फ्रंट या फ्रंट से बैक स्विच करते हो तो वहाँ पे ऑडियो ऐसा लगता है कि कट होकर ऐड हो रहा है उस तरीके से। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये हर जगह आपको सिमिलर ही देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, ऑडियो क्वालिटी और यहाँ पे साथ साथ आप वीडियो क्वालिटी देख सकते हो। ये है हमारे OnePlus 15 का सेल्फी रिकॉर्डिंग, सेम सिचुएशन में जैसा कि मैंने अभी अल्ट्रा को किया था। इसमें भी नॉइज है और हल्का ग्रीनी है, और इसने अचानक से हमारा जो फ्लैश डिस्प्ले ऑन कर दिया है। फिलहाल मैं इसे टर्न ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे स्विच बैक, और ये हमारा बैक स्विच हो चुका है, और यहाँ पे भी आपको नॉइज देखने को मिल रहा होगा अच्छा खासा। अगर मैं यहाँ पे सेल्फी पे आता हूँ तो यहाँ पे भी नॉइज देखने को मिल रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे। और भाई उतना ज़्यादा तो देख हमने चेंज कर लिया। ये हमारा जो बैक आ चुका है, यहाँ पे जो फिर से सेल्फी किया से बैक किया है, ये हमारा आ गया, और ये हमारा जो आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑडियो बदलाव दिखाई दे रहा है। जब बैक से सेल्फी और सेल्फी स्विच कर रहा हूँ तो चेंज दिखाई। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है हमारा जो कैमरे का रिकॉर्डिंग, जो कि मैं जिस तरीके से वीडियो शूट करता हूँ उस तरीके से मैंने शूट किया है, और ये काफ़ी सही तरीके से डिटेल के साथ है जो यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा है। और इस तरीके का डिटेल और जो रिकॉर्डिंग है ना, वो मुझे कभी भी OnePlus के पिछले 12-13 डिवाइस में देखने को नहीं मिला, बिकॉज ऑफ प्रो मोड का ना होना, क्योंकि उसमें एक्सपोजर हमेशा जो बिगड़ जाता था, बेकार चला जाता था। और जैसे मैं ब्लैक मैजिक यूज़ करता ऐप, तो फ़ोन लॉन्ग यूजेज के बाद हीटिंग और सम टाइम ब्लैक मैजिक क्रैश कर देता था, काम नहीं करता था, या वीडियो फाइल ही सेव नहीं कर पाता था। ये इशूज मुझे देखने को मिलते थे। बट इस फ़ोन के साथ ब्लैक मैजिक भी अच्छे से काम कर रहा है, और इसका जो प्रो मोड बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है, तो मुझे कोई भी यहाँ पे कोई भी इशू नहीं देखने को मिल रहा है, जो कि मेरे लिए तो भाई काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट है। और ये मेरे लिए वरदान से कम नहीं है। मे बी आपके लिए हो या ना हो, बट मुझे जैसा फील हुआ मेरे काम के हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हुई है, लेकिन हाँ, मैंने हर एक चीज़ आपको यहाँ पे बताया ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। और वीडियो के एंड में मैं थोड़ा सा है जो फोटो क्लिप जो है सैम्पल, वो मैं ऐड कर दूंगा, जिससे आपको इसका क्वालिटी भी पता चल जाए किस तरीके से है। तो कैमरा इतना बुरा नहीं है जितना कि यहाँ पे दिया गया है कि भाई डाउनग्रेड कर दिया गया। लेकिन हाँ, ये बात है कि OnePlus 12 और 13 के कंपेरिजन में कोई ज़्यादा अपग्रेड नहीं है, सिमिलर ही देखने को मिलता है। 19-20 का आपको फ़र्क दिखाई देगा सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग रियली में यहाँ पे इम्प्रूव हुई है। जिस टाइप की मुझे चाहिए थी उस टाइप की यहाँ पे देखने को मिली है। बाकी ऐसे अगर आप यहाँ पे साइड बाई साइड कंपेयर करोगे तो आपको हाँ डाउन साइड देखने को मिल जाता है नॉर्मल मोड में, थोड़ा बहुत वही 19-20 का है। लेकिन जिस तरीके का यूजेज मैं अपना बताया और दिखाया है उस तरीके में ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है, और कोई भी डाउन साइड नहीं है मेरे लिए। तो भाई ये परफेक्ट है। हाँ, हार्डवेयर अगर अपग्रेड किए होते या सिमिलर ही रखे होते ना तो रिजल्ट और भी ज़्यादा बेटर आए होते, बट अब जो नहीं है उसका क्या ही बात करना। लेकिन जो दिया गया है वो रियल में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो बस वीडियो को आज ही यहाँ पे एंड करते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि भाई मैं खुद काफ़ी लंबे टाइम से ये सारी चीज़ें सर्च कर रहा था OnePlus 15 के बारे में, iQOO 15 के बारे में, और फाइनली डिसीजन लिया है कई सारे वीडियो को देख के, और मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आपको और भी कई सारे वीडियो देखना ना पड़े। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।